हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एसिड एंड बेस में। इससे पहले मैंने जितना भी लेसन कराया दोस्तों वो देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाला प्रॉब्लम और एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड है दोस्तों। तो ज़रूर से ज़रूर देखें आप वो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देगा, ठीक है। प्रोटॉन क्या करता है, देता है, तो यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। लेकिन प्रोटॉन से बात करना, आपको बात करना है, ठीक है। लेकिन आपका सबसे ऑप्शन प्रोटॉन से ही किसी चीज़ को बताया था कि प्रोटॉन ही आपको सही चीज़ को निर्धारित करता है एटम का। तो अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या पदार्थ है, वह प्रोटॉन देता है। अम्ल वे पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन देता है, यानी H+ दे सकता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल खट्टे होते हैं तथा लिटमस को लाल कर देता है। ओके, जैसे HCl, CH3, COO, H2SO4, HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये आपका क्या है, एसिड है, ठीक है। प्रोटॉन देता है, कौन देता है, एसिड, ठीक है। अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन देता है। एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देगा। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। प्रोटॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। प्रोटॉन देता है कौन, एसिड। कौन देगा, एसिड देगा। प्रोटॉन। अब भस्म वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, ठीक है दोस्तों। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन ले सकता है भस्म या क्षार कहलाते हैं। क्षार कड़वे होते हैं, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जैसे NaOH, CaOH का Hal2 क्या इत्यादि की वह भस्म है। अम्ल व भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ओके, एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है। एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है, ठीक है। एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। उदासीन क्रिया में क्या बनता है, लवण और जल दोनों। लवण और जल दोनों बनेगा। उदासीन क्रिया में क्या बनेगा, लवण और जल दोनों बनता है। ओके, प्रोटॉन देगा एसिड। एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है, भस्म लेता है। ओके, और उदासीन क्रिया में लवण और जल दोनों बनता है। अम्ल का क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देता है, ठीक है। जैसे सोडियम और क्लोराइड, जब अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है तथा संबंधित लवण और जल बनता है। अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, उदासीनीकरण भी कहलाता है। अम्ल तथा भस्म के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लिटमस पत्र का। एसिड और बेस का परिरक्षण करना है तो अम्ल और भस्म के परिरक्षण के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। अम्ल नीले को लाल कर देता है, ठीक है। नीले को क्या कर देगा, लाल कर देता है लिटमस पत्र को। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है। थैलोफाइट समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। नीले पत्र को लाल कर देगा कौन, एसिड। नीले पत्र को लाल कर देगा कौन, एसिड करेगा। ओके, नीले पत्र को लाल करेगा कौन, एसिड करता है। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकता है एसिड कहलाता है, ठीक है। अम्ल खट्टे होते हैं, क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। लिटमस को लाल कर देता है, जैसे HCl, CH3, COOH, H2SO4, HNO3 होगा। लाल पत्र को नीला कर देगा कौन, भस्म। ओके, प्रोटॉन देता है कौन, एसिड। प्रोटॉन क्या करेगा, देगा। और एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाते हैं। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं क्षार या भस्म कहलाते हैं। क्षार कड़वे होते हैं, ठीक है।
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि क्षार अथवा भस्म है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्या? भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। प्रोटॉन देता है कौन? एसिड। प्रोटॉन देगा कौन? एसिड देगा, ठीक है। और प्रोटॉन ग्रहण करेगा बेस, ओके। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो जल में मिलाने से पीएच मान 7 से अधिक हो सकता है। ब्रास्टेड और लॉरी के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों को OH दान करता है। क्या करता है? OH दान करता है। निम्न में से कौन सा सही कथन है? क्षार में धातु जैसी चिकनाहट होती है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। सभी क्षार भस्म होते परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। क्षार में धातुई जैसी चिकनाहट होती है। क्षार में क्या होती है? धातुई जैसी चिकनाहट होती है, ओके। क्षार में क्या होती है दोस्तों? धातु जैसी चिकनाहट होती है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, ओके। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। सभी क्षार भस्म होते हैं। सभी क्षार क्या होते हैं? भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते, ठीक है। सभी क्षार क्या होते हैं? भस्म हो सकते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, यानी उपरोक्त में सभी सही है। वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं क्षार अल्काली कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि, ये सभी क्षार है, ठीक है। लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि सभी भस्म में जल में विलय नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है? जल में विलय ना होना। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं क्या? सभी एसिड जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। H+ आयन प्रस्तुत करेगा। क्या प्रस्तुत करेगा? H+ आयन। अम्ल का एक रासायनिक यौगिक है। अम्ल क्या? एक रासायनिक यौगिक है, ओके, जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। इसका मान 7 से कम होता है। जोहान निकोलस ब्रॉस्टेड और मार्टिन लॉरी द्वारा की गई आधुनिक परिभाषा के अनुसार अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक को हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, ओके। सभी अम्ल जल में घुल जाते हैं और H+ आयन देंगे। H+ आयन देंगे। अम्ल जो है जल में घुलने के बाद क्या देंगे? H+ आयन, ठीक है। अम्ल जो है जल में घुलकर क्या देंगे? H+ आयन। अब बेस -, आयन, ठीक है। एसिड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? H+ आयन। एसिड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? H+ आयन्स बनाते हैं, ओके। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने खोज की थी? थॉमसन ने, ओके। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। एसिड का खट्टा, ओके। भस्मों के जलीय घोल कौन सा आयन्स होता है? OH आयन्स होता है। OH आयन से एसिड जल में घुलकर क्या देगा? H+ आयन देगा। एसिड जो है जल में घुलकर क्या देगा? H+ आयन। और भस्म जल में घुल करके OH नेगेटिव आयन देगा। सभी लवण होते हैं क्या? वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य मतलब जैसे सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलकर क्या बनता है? वैद्युत अपघट्य बना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम + OH आयन से ये सब क्या हुआ? वैद्युत अपघट्य देगा। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने, ठीक है। पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लैबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सॉरे पेडर लॉरिट्स सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का माप है। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन H+ आयन की गतिविधियों के सहलघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन आयन के गतिविधि गुणांक तो प्रयोगात्मक रूप से नहीं माना जा सकता है, इसलिए ये सैद्धांतिक गणना पर आधारित होते हैं। पीएच स्केल कोई सुनिश्चित स्केल नहीं है।
इसका संबंध मानक विलयन के एक सेट समुच्चय के साथ होता है, जिससे पीएच का आकलन अंतर्राष्ट्रीय संविदा के आधार पर किया जाता है। इसीलिए पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। ठीक है, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, ऑक्सीजन खोज प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, लैवोजियर को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है दोस्तों। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन से साधारण का मान कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयंस का शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयंस का साधारण कितना होता है? 10⁻⁻7। ओके, 10⁻�7 होता है शुद्ध जल में। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? एसिडिक घोल में पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, उदासीन के लिए 7 होता है, क्षारीय के लिए 7 से अधिक होता है। क्षार घोल का पीएच मान होता है कितना? 7 से अधिक। एसिड का 7 से कम। ओके, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन घोल का मान कितना होता है? 7 होता है दोस्तों। ओके, जल एक यौगिक है, इसका अणु सूत्र H2O होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है। क्या होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है शुद्ध जल, जबकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। यदि जल का पीएच मान 7 से कम हो जाए तो एसिडिक हो जाएगा। ओके, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन रिलीज करते। देखिए, हर एलिमेंट नहीं, सभी धातु होगा, सिर्फ मेटल। ओके, मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ही। ठीक है, लेकिन कॉपर एक ऐसा है जो एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, हाइड्रोजन कॉपर को छोड़ करके। ठीक है, जितना भी है एसिड से रिएक्ट करेगा मेटल तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जांच में हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच के गैस के पास जलती हुई तीली ले जाने से होती है। ओके, गैस ज्वलनशील है तथा पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ओके, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, और 6.4 दूध का होता है। 6.4 दूध का होता है। ओके, सामान्य व्यक्ति का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। सामान्य पीएच कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का पीएच 7.4 होता है। दूध का पीएच 6.4 है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया हो तो 6.6 मारिए उसके नज़दीक में। ब्लड का 6 भले 7.4 होता है, ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है। दूध का 6.4 होता है, लेकिन उसके नियर मारिए 6.6 होगा। ठीक है, पीएच मान दूध का। वैज्ञानिकों के अनुसार गाय के दूध का पीएच मान 6.4 से लेकर 6.8 के बीच होता है। जैसे दूध पुराना होता है तो अगर आप उसे गर्म नहीं करते तो पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है और यह ज़्यादा अम्लीय होता जाता है। ठीक है, ब्लड का 7.4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड से शक्तिशाली क्यों है? एसिटिक एसिड से क्यों शक्तिशाली? HCl, क्योंकि ये पूरे तरीके से टूट जाता है, आयोनाइज होता है। H+ आयन के लिए उत्पन्न संपूर्ण आयनित हो जाते हैं। H+ आयन जो होता है पूर्ण तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, जबकि एसिटिक एसिड नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि H+ आयन उत्पन्न करने के लिए आयनित हो जाते हैं। ओके, क्लोरीन गैस का रंग रंगीन होता है दोस्तों। ठीक है, जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? जो लवणीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं तो सामान्य लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन प्लस आयन्स, ठीक है, यानी हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं
यानी लवण किससे उत्पन्न होते हैं, या तो H प्लस से आयन हो गए या OH से आयन्स हो गए, तो क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। वह लवण जो H प्लस से उत्पन्न होगा या OH माइनस से उत्पन्न होगा, ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होंगे, तो क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। ओके, प्रोटॉन देता है एसिडिक। कौन सा सामान्य लवण है दोस्तों, सामान्य लवण नहीं है तो NaHSO4 होगा, सामान्य लवण नहीं होगा, ठीक है, सामान्य लवण आपका नहीं है NaHSO4। ओके, कैल्शियम सल्फेट का यूज कहाँ करते हैं, हड्डी उड्डी को जोड़ने में यूज करते हैं दोस्तों। ओके, सामान्य लवण नहीं है, यानी नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस OH माइनस नहीं देगा, ठीक है, H प्लस OH माइनस नहीं देगा। जटिल लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का उदाहरण कौन है, देखिए सभी क्या कॉम्प्लेक्स मोड में है, ठीक है। जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये लवण होते हैं जो जटिल आयन या जटिल उदासीन अणु लेते हैं, जिसमें एक केंद्रीय धातु आयन उदासीन अणुओं या नकारात्मक अणुओं की एक संख्या के द्वारा घिरा होता है। उदाहरणतः यौगिक जैसे पोटासियम फेरोसाइनाइड, पोटासियम अर्जेंट साइनाइड, ओके, टेट्रा अमीनो क्यूप्रिक सल्फेट आदि जटिल लवण हैं। मोहर सॉल्ट क्या कहलाता है, द्विक लवण कहलाते हैं। मोहर सॉल्ट जो है आपका द्विक लवण कहलाता है, ठीक है, मोहर सॉल्ट क्या कहलाता है आपका, द्विक लवण कहलाते हैं। दो सदृश लवण के संयुक्त लवण को इस वर्गीकरण के अनुसार द्विक या द्विअंगी लवण भी कहते हैं। द्विअंगी क्यों कहा गया, क्योंकि दो सदृश लवण होता है, दो गो लवण होता है, ठीक है, दो गो लवण होता है संयुक्त तरीके से, ठीक है, इस वर्गीकरण के अनुसार द्विक या द्विअंगी लवण कहलाता है। आप पोटासियम भी इसी के द्वारा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, फिटकरी जैसे पोटासियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के संयुक्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। पोटासियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, पोटासियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के संयुक्त लवण को क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं, ठीक है। तो मोहर सॉल्ट क्या है, मोहर लवण द्विक लवण कहलाता है। सामान्य लवण आपका कौन सा, बेरियम क्लोराइड है। वे सामान्य लवण कौन होगा आपका, बेरियम क्लोराइड होगा, यानी H प्लस आयन दे सकता है या OH आयन दे सकता है नेगेटिव में। फिटकरी द्विक लवण कहलाता है, ठीक है, फिटकरी आपका क्या है, द्विक लवण कहलाता है। K2SO4 Al2SO4 का हॉल 3 24 H2O होगा, ठीक है। फिटकरी का सामान्य सूत्र, अम्लीय कौन सा लवण है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सामान्य लवण कौन है, बेरियम क्लोराइड, सामान्य लवण कौन है, बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण कौन है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। अम्लीय लवण कौन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्षारीय लवण होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्षारीय लवण कौन होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या है, अम्लीय लवण है, ठीक है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट टार्ट्रिक एसिड को यूज किया जाता है बनाने के लिए, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड का यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए भी। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट एक अम्लीय है। क्षारीय कौन हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया। द्विक लवण फिटकरी हो गया, ठीक है। सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड हो गया, सामान्य लवण कौन हो गया, बेरियम क्लोराइड होगा, यानी A का 2 B का 3 C का 4, सही बात है, तो ये आंसर हो गया। कौन सा कथन सही है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा H प्लस आयन देता है, सही बात है, पहला सही है। स्वाद में खट्टा होता है, H प्लस आयन देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, OH आयन नहीं, ये गलत है। क्षार स्वाद में कड़वे होता है, OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये सही है, तो 1 और 3 सही होगा, ठीक है, 1 और 3 सही होगा। SSC में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने बताया था,
यही बताया था कि हाइड्रोजन सभी एसिड में अवश्य रूप से होता है। हाइड्रोजन जो होता है सभी एसिड में अवश्य रूप से होता है। किसने बताया था? डेई ने बताया था। ठीक है, डेई ने बताया था। और हेनियस और लॉरी ने क्या बताया था? यह कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों, दोनों साथ में कमेंट किए थे। डेई ने बताया था पक्के तौर पर एसिड में हाइड्रोजन रहता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। वह लवण जो जल को अवशोषित कर लेता है, जल को क्या कर लेता है? सोख लेता है। ओके, जल को क्या करता है? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल को सोख लेता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक, जल का अवशोषण करता है। ये लवण वातावरण में पाए जाने वाले जल के अणुओं को अवशोषण करते हैं। जल के अणुओं क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। ये लवण जल का अवशोषण करता है, हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। जो जल को सोखेगा ना, ठीक है, जो जल को सोख लेगा वो क्या कहलाएगा? हाइग्रोस्कोपिक। ताज़े दूध का pH 6 होता है। जब यह खट्टा हो जाए तो pH कितना हो जाएगा? 6 से कम हो जाएगा। 6 से कम हो जाएगा। ठीक से, ताज़े दूध का pH 6 है, यानी 6.4 होता है। पता ही है आपको, 6.6 से 4 से लेकर 6.8 तक होता है। जब ये खट्टा हो जाएगा तो 6 से कम हो जाएगा। pH दर्शाता है क्या? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय घोल के मूल्यांकन को। ठीक है, pH किस चीज़ को निर्धारण करेगा? एसिड और बेस के निर्धारण करेगा। ओके, pH किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का वह माप है। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन की गतिविधियों के सह लघुगुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन आयन की गतिविधि गुणांक को प्रयोगात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता, इसलिए वे सैद्धांतिक गणना पर आधारित होते हैं। pH स्केल कोई सुनिश्चित स्केल नहीं है। इसका संबंध मानक विलयन के एक सेट समुच्चय के साथ होता है, जिसके pH का आकलन अंतर्राष्ट्रीय संविदा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो pH क्या दर्शाता है? एसिड या क्षारीय घोल के मूल्यांक को दर्शाता है। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन होते हैं क्या? अमोनियम क्लोराइड है ना, तो क्षारीय होगा। अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक क्षारीय है। H2O जलीय विलयन NaOH से भरी प्रखनलियों के विलयन में विभेद किया जा सकता है। किससे? लाल लिटमस के द्वारा। लाल लिटमस के द्वारा। ओके, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है दोस्तों? अम्लीय लवण कौन होगा? H2CO3 होगा। H2CO3 अम्लीय लवण कौन होगा? H2CO3 होगा। कौन अम्लीय लवण है? H2CO3 एसिड होगा। एसिडिक लवण कौन होगा? H2CO3 होगा। H2CO3 होगा। अम्लीय लवण कौन होगा? H2CO3 होगा। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ यूज किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप दोस्तों। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो बेसिक होगा, तो Na2CO3 होगा। ये होगा Na2CO3। Na2CO3 देखिए दोनों में अंतर क्या है? कॉमा डाल दिया दोस्तों। ठीक है, तो 10:2 अगर रहता सही गुना में तब सही होता। ठीक है, ये तो आपका साधारण लवण है ही नहीं। ओके, तो लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला करेगा कौन? Na2CO3। Na2CO3 क्योंकि ये बेसिक होता है ना, इसीलिए। जलीय विलयन की अम्लता के परिरक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? जलीय विलयन की अम्लता के परिरक्षण के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? pH मीटर का। ठीक है, जो जल को सोख ले, हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, यह मीटर जो करंट धारा को मापा जाता है। जलीय विलयन की अम्लता के परिरक्षण के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? pH का। ठीक है, जलीय विलयन की अम्लता के परिरक्षण के लिए pH मीटर का उपकरण का प्रयोग करते हैं। pH मीटर जैसे थर्मामीटर गर्मी तथा ठंड की जांच करता है, वैसे ही pH मीटर से द्रव्यों की अम्लता और क्षारीयता का माप करते हैं। मनुष्य के खून का pH कम क्षारीय होता है, यानी 7.4 ना होता है, इसीलिए कम क्षारीय बोला गया। ठीक है, दूध कितना कम अम्लीय होता है? 6.4 होता है। दूध का
अगर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसका अनुसूत्र H2O होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, अर्थात इसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का विद्युत जल के कुछ अलग होता है। शुद्ध जल क्या होगा? विद्युत का कुछ अलग होगा, जबकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि 7 से कम होता है ना, इसीलिए। ओके, तो अम्लीय तथा पीएच मान 7 से अधिक होने का क्षारीय होता है। जल अम्ल वह पदार्थ है। अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन देगा। अम्ल क्या है दोस्तों? प्रोटॉन देता है दोस्तों, ठीक है, प्रोटॉन देता है अम्ल। OH आयंस जो होता है, क्या पता चलता है कि वो क्षारीय है, ठीक है। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन दे सकता है अम्ल कहलाता है। अम्ल खट्टे होते हैं और लिटमस को लाल कर देता है। ओके, HCl हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? आपका प्रोटॉन देता है। तो आपका इस प्रकार 40 क्वेश्चन टोटल में एसिडिक या बेस का करा दिया दोस्तों, ठीक है। चैनल अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आने वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का, सब मैं इसमें डालते रहूँगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।